हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी वैकेंसी 2021 के बारे में। इसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रखा गया है, कौन कौन सी पोस्टें निकाली गई है, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है और यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी आपको कौन से पोस्ट पे, और यहाँ पे कब से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। और ये ऑल इंडिया जॉब है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसी के सिलेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड रहेगा। आपका यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है सभी पोस्टों के लिए, और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा रिटन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड, कौन कौन से यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबरों के पूछे जाएंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो आपका होगा उसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर जाएंगे उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा स्किल या फिर प्रैक्टिकल और फिजिकल टेस्ट के लिए। यहाँ पे जो आप देख सकते हो आपका जो स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल या फिर फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे फायरमैन के लिए फिजिकल टेस्ट होने वाला है, तो उसके ऊपर ये बेस्ड रहेगा। तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा। उसके बाद पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ये आपको यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के रहेंगे, तो यहाँ पे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। जनरल इंग्लिश के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस के लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। तो ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी डिटेल सिलेबस की। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जनरल इंग्लिश के जो आपका सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज, वो आप देख सकते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछा जाएगा, स्पॉट द एरर ये आपसे पूछा जाएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज आपसे पूछा जाएगा, क्लोज पैसेज आपसे पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाएगा, इम्प्रूवमेंट आपसे पूछा जाएगा, डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड्स आपसे पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स आपसे पूछे जाएंगे, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स आपसे पूछा जाएगा, एंटोनिम्स आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके इंग्लिश में टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले है आपका नंबर सिस्टम, उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, उसके बाद है टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स, मेंशुरेंस आपसे पूछा जाएगा, रेशियो एंड टाइम पूछा जाएगा, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा, डिस्काउंट भी आपसे पूछा जाएगा, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स ये आपसे पूछा जाएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आपसे पूछा जाएगा, परसेंटेज रहेगा इसमें, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी पूछा जाएगा, एवरेज भी रहेगा, इंटरेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा, एंड टाइम एंड डिस्टेंस भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके मैथ के सिलेबस रहेंगे। उसके बाद है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस। तो जनरल इंटेलिजेंस में ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे, आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, एनालिसिस आपसे पूछा जाएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन पूछा जाएगा, डिसीजन मेकिंग पूछा जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन रहेगा, यहाँ पे जजमेंट आपसे पूछा जाएगा, फिगर क्लासिफिकेशन रहेगा, विजुअल मेमोरी पूछा जाएगा, नंबर सीरीज भी रहेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, नॉन वर्बल सीरीज आपसे पूछा जाएगा, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन रहेगा और एनालिटिकल फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके जनरल इंटेलिजेंस के सिलेबस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। बुक्स एंड ऑथर आपसे पूछा जाएगा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, अवार्ड्स एंड ऑनर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कल्चर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक सीन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटिक्स आपसे पूछा जाएगा, करंट इवेंट्स रहेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स रहेंगे, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे इसमें।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की और साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीटास्किंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की, जिसमें कि आपसे 10th पास मांगा गया या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपसे डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, कौन से फील्ड में मांगा गया आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो डिजायरेबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है इन रिलेवेंट फील्ड तो आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने सिंपली 10th किया हुआ है। तो अगर आपने 10th भी किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है आपसे। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो वैकेंसी है वो हाउस कीपिंग स्टाफ की है, जिसमें कि आपसे 10th पास मांगा गया है। यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट रहेगी सारे पोस्ट के लिए वो 18 से 25 साल रखी गई है। मेस स्टाफ के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे भी आपसे 10th पास मांगा गया है। साथ ही में डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रिलेवेंट फील्ड, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद LDC की वैकेंसी निकाली गई है लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसमें कि आपसे 12th पास मांगा गया है। अगर आपने 12th किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश, और यहाँ पे जो मैनुअल टाइपिंग होती है उस पर और में यहाँ पे आपको लिखा गया है टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है या तो आपकी मैनुअल टाइपराइटर जो है वो होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश कंप्यूटर पे। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो यहाँ पे क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट की है, जिसमें कि आपसे 12th पास मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में, जो कि मैनुअल टाइपराइटर है, या फिर आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर पे। यहाँ पे एज लिमिट जो है वो सेम रखी गई है 18 से 25 साल। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी, जिसमें कि आपसे 12th पास की योग्यता मांगी गई है। साथ ही यहाँ पे आपकी डिक्टेशन जो होनी चाहिए वो 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 50 मिनट होनी चाहिए इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, ये आपको बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। स्टोर की नेक्स्ट पोस्ट है। यहाँ पे स्टोर पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन मांगेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट्स में, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया, इसलिए यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो वैकेंसी है वो स्टोर कीपर की है। यहाँ पे एसेंशियल में आपसे 12th पास की योग्यता मांगी गई, यानी कि 12वीं पास आपने किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल में यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस मांग दिया गया इन रिलेवेंट फील्ड, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाए। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ड्री मैन की वैकेंसी है, जिसमें कि 10th पास की योग्यता आपसे मांगी गई। उसके बाद यहाँ पे वार्ड सहायिका की वैकेंसी है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे आपसे 10th पास और इसके इक्विवेलेंट आपसे मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे कारपेंटर की वैकेंसी निकाली गई है और पेंटर की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारी पोस्ट यहाँ पे आपकी रहने वाली है। जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप चेक कर लेना। सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की वैकेंसी है, जिसमें कि आपसे 10th पास की योग्यता मांगी गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस भी मांग दिया। उसके बाद यहाँ पे कुक की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि आपके पास 10th की योग्यता होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन केटरिंग। साथ ही यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फायरमैन की वैकेंसी निकाली गई, जिसमें कि आपसे एसेंशियल में 10th पास की योग्यता मांगी गई है। और भी यहाँ पे इसके साथ साथ बहुत सारी आपसे एसेंशियल में मांग दिया गया, जैसे कि आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए फायर फाइटिंग। इसके अलावा 1-2 और पॉइंट है जो कि आपसे एसेंशियल में मांगा गया, आप यहाँ पे चेक कर लेना। यहाँ पे जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है इसमें आपका फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल सिर्फ फायरमैन की पोस्ट के लिए ही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिकल में जो आपके पास है वो हाइट यहाँ पे बताई कि हाइट विदाउट शूज आपकी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। उसके बाद चेस्ट जो है वो बिना एक्सपेंड किए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड के साथ यहाँ पे 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद वेट जो है वो 50 kg मिनिमम होनी चाहिए आपकी, 50 kg। उसके बाद यहाँ पे इंडोरेंस टेस्ट आपका होगा। देखा गया है इंडोरेंस टेस्ट में कैरिंग अ मैन फायरमैन लिफ्ट ऑन 63.5 kilograms टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड, यानी कि तो ये आपको यहाँ पे कैरी करनी होगी। और जो लिफ्ट है उसका वेट यहाँ पे बताया गया 63.5 kg होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा गया क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग
ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, ये आपको यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रूप यूजिंग हैंड एंड फीट, तो ये आपके यहाँ पे इंडोरेंस टेस्ट में रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे रहेगा फायरमैन पोस्ट के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी की। इसके बाद यहाँ पे बात करें अगर सैलरी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट वाइज आपको सैलरी बताई गई है और साथ में कितनी वैकेंसी निकाली गई है कौन से पोस्ट के लिए वो भी यहाँ पे बताई गई है। और यहाँ पे जो आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है वो ऑफलाइन वे से होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके भेजना है इनके बताए हुए एड्रेस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग एड्रेस दिया गया। अगर आप जैसे कि जोधपुर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस पोस्ट पे इस एड्रेस पे आपको यहाँ पे भेजना होगा अपना फॉर्म फिल करके। तो इसी तरीके से यहाँ पे जिस भी जगह पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ से आप एड्रेस देख के अप्लाई कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो किस पोस्ट के लिए कहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि मेस स्टाफ के लिए कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मेस स्टाफ की जो वैकेंसी है उसमें आपको जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग 18,000 आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। MTS की पोस्ट पे आपको 18,000 सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे CMTD की जो पोस्ट है उसमें आपको 19,900 सैलरी मिलेगी। और यहाँ पे HKS के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो 18,000 मिलेगी। MTS के पोस्ट पे मैंने आपको बता दिया 18,000 मिलेगी। तो ये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। इसके अलावा ये आपकी बेसिक पे रहेगी, इसके अलावा यहाँ पे आपको अलाउंसेस भी दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है। और ये आपकी एड्रेस रहेगी जिस जगह पे आप अप्लाई करें उस जगह की ये एड्रेस है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके भेजना रहेगा। ये वैकेंसी जो है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में निकाली गई है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में बताया गया है कि ये वैकेंसी जो है वो जल्द ही आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब ये ऑफिशियली इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा उसके 30 दिन बाद तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी जारी की जाएगी, उसके 30 दिन बाद तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में वैकेंसी के बारे में बताया गया है, बहुत जल्द इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो ये थी ऐसी कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।